समाजवादी राजनीति के गलियारे में एक बार फिर हलचल है। नाम है प्रशांत किशोर, वही चुनावी रणनीतिकार जिन्होंने कभी दिल्ली से लेकर पटना और चेन्नई तक सियासी शतरंज के बिसात बिछाई। अब खबर यह है कि आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने समाजवादी पार्टी के साथ यूपी के लिए करार कर लिया है और इस करार के पीछे सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि 2027 की सत्ता की पूरी तस्वीर छुपी है। आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर कोई परंपरागत नेता नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन चुनाव जितवाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के अभियान में अहम भूमिका निभाई, 2015 में नीतीश कुमार की वापसी में रणनीतिकार बने, 2019 में स्टालिन के लिए काम किया, 2021 में ममता बनर्जी की वापसी की कहानी भी पीके ने ही लिखी। मतलब यह है कि पीके का रिकॉर्ड बताता है कि वो सिर्फ पोस्टर नहीं बनाते, वो नैरेटिव करते हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी को दो बड़े मुद्दों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पहला है शंकराचार्य विवाद और दूसरा है यूजीसी से जुड़े फैसले और शिक्षा नीति पर असंतोष। इन मुद्दों पर बीजेपी रक्षात्मक दिखाई देती है और समाजवादी पार्टी आक्रामक है। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ मुद्दे जीत दिला देते हैं? पीके की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है डेटा। आईपैक की पूरी टीम बूथ लेवल तक सर्वे करती है, मतदाता का मूड समझती है, किस वर्ग में नाराजगी है, किस मुद्दे पर सहानुभूति है। लेकिन यूपी की राजनीति सिर्फ डेटा से नहीं चलती। यहाँ जाति समीकरण, स्थानीय गुटबाजी, पंचायत स्तर की निष्ठाएं और कौन किसके साथ मंच पर खड़ा है, ये सब भी उतना ही ज्यादा अहम हो जाता है। जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी इन दोनों मुद्दों को आस्था और शिक्षा के फ्रेम में पेश कर सकती है। शंकराचार्य के अपमान के सवाल को धार्मिक सम्मान से जोड़ा जाएगा, यूजीसी और शिक्षा नीति को युवाओं के भविष्य से। पीके की टीम शायद ये रणनीति बनाए कि हर जिले में युवा पंचायत हो, छात्र संगठनों को जोड़ा जाए और धार्मिक संतुलन की भाषा में संदेश दिया जाए ताकि ध्रुवीकरण से बचते हुए समर्थन मिले। यहाँ पीके का पुराना फॉर्मूला काम आ सकता है, नैरेटिव को भावनात्मक बनाओ लेकिन भाषा संतुलित रखो। जब एमके स्टालिन और ममता बनर्जी जैसे नेता पीके की सिफारिशें करें तो उसका सियासी संदेश साफ होता है कि सिर्फ रणनीतिकार नहीं, एक ब्रांड है। दक्षिण से पूर्व तक जिन राज्यों में पीके की टीम सक्रिय रही वहां उन्होंने स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ा। समाजवादी पार्टी भी शायद यही चाहती है कि यूपी का चुनाव सिर्फ राज्य का चुनाव न लगे बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला बन जाए। संगठित सोशल मीडिया नैरेटिव अब ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बढ़कर व्हाट्सएप ग्रुप्स, माइक्रो टारगेटिंग और वीडियो कैंपेन पर जोर होगा। युवा चेहरों को आगे लाना, पीके अक्सर नए चेहरों को प्रमोट करते हैं ताकि एंटी इनकम्बेंसी को संतुलित किया जा सके। जानकारों का कहना है कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है ध्रुवीकरण। अगर चुनाव धार्मिक रेखाओं पर सिमट गया तो पीके की डेटा रणनीति सीमित हो सकती है। दूसरी चुनौती स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षा। रणनीतिकार योजना बना सकता है लेकिन टिकट वितरण और गुटबाजी अगर बिगड़ गई तो पूरा गणित उलझ सकता है।